इसमें कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं हो रही। इसमें बताया जा रहा है कि इक़्तिदार में आने के लिए, और मैं नहीं समझता, मेरी शायद खाम ख्याली हो या जो मैं इमरान खान साहब की अच्छी साइड समझता हूँ और जानता था, उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो शायद ये, क्योंकि वो जेल से बैठ के तो ट्विटर अकाउंट चला नहीं रहे, तो डिस्कशन जरूर हो सकती है कितनी अप्रूवल थी और कितनी अप्रूवल के बाद कितना काम पार्टी कर गई है, वो शायद उनको भी ना पता हो, क्योंकि उनको तो अंदर नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो अगर उनसे अप्रूवल 2 की नहीं थी और उस पर 8 का मसाला लगा दिया है, तो उनकी सियासत को दफन करने की एक और साजिश है। और ये पार्टी, याद रखें, जो शक्लें पार्टी की नजर आ रही हैं, ये प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो बड़े पीक पे निकाला गया था जब आसमान पे खान साहब भी थे और चांद पे पार्टी थी। ये जितने दिन खान साहब को अंदर बंद रखेंगे तब तक इन्हीं की मौज है, वरना जब अगर कभी वो बाहर आ गए तो इनमें से कोई भी शक्लें आपको नजर नहीं आएंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जैसे अब बाकी बातें मेरी ठीक हुई हैं, वो ये बात भी ठीक होगी। और ये मुल्क दुश्मनी, मुल्क तोड़ने की साजिश, मुल्क के साथ क्यामत का खेल रचाना अब 9 मई को कॉम्बिनेट कर रहा है। इन्होंने अपने ही अमाल से अपने प्रीवियस अमाल को फाइनल कर दिया है कि हाँ हमने वो भी किया था, अब हम ये भी कर रहे हैं। तो अब आपको जरूरत नहीं है ना ज्यादा डिटेल में जाने की। अच्छा, आपने कहा कि जब कभी ये इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, आप क्योंकि बड़े अरसे से दो एक साल से जो बातें कहते रहे, प्रेडिक्शंस करते रहे, हमारे शोज़ में की, बाकी चैनल्स में बातें की, तो ऑलमोस्ट मतलब है अगर उसकी रेशो देखी जाए तो मोर देन 90% वो रेशो आपकी प्रेडिक्शंस की बेहतर निकली, ठीक निकली है। तो खान साहब को अब कब बहराते आप देख रहे हैं सर? आपने कहा कि वो कभी बहर है, तो कभी ये कब तक आपको लगता है कि वो बहरा सकते हैं? मैंने तो फ्यूचरिस्टिक बात की। अभी तो मुझसे अगर रऊफ साहब पूछेंगे तो मतलब अल्लाह ताला को मौजज़ा करे तो अलग चीज़ है, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिलीफ का काम जारी है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी नहीं। तो आपको लगता है जितनी यहाँ पे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की और अदलिया की लड़ाई शुरू हुई है और अदलिया ने जिस तरह के उन्होंने फैसले देने शुरू किए हैं, तो खान साहब उनको सपोर्टर तो बड़े ये क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हैं कि खान साहब के केसेस जो है ख़त्म भी होंगे, बेल भी होंगी और वो बाहर भी आएंगे और अदालतों ने जिस तरह खड़ी होगी आपके सामने। सर आप भी बोले, आपको भी नोटिस जारी हुआ है। देखिए रऊफ साहब, अदालतों में बहुत अच्छे ईमानदार नेक नियत जज हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान की सिफ्त और किस्मत बदल जाएगी। और मेरा मानना यह है कि उन्होंने अच्छे फैसले भी किए होंगे, लेकिन जो अभी आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके पीछे बेचैनी और प्रीहेम्प्ट वो कर चुके हैं। और जिन जज हजरात की आप बात कर रहे हैं या जिनका मैंने जिक्र किया सेनेट के इजलास में, उनके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है और उस कहानी की परेशानी में बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर तो ये असूली लड़ाई होती तो हम सर आंखों में बिठाते, और हम, जैसे मैंने कहा अपनी तकरीर में, ऑनरेबल उसको कहेंगे जो ऑनरेबल होगा, जो ऑनरेबल नहीं होगा उसको ऑनरेबल नहीं कहेंगे। तो जो लोग खड़े हुए हैं उनमें अगर ऑनरेबल आदमी बहुत सारे अगर खड़े होते हैं या खड़े होते या वो बातें करते तो उनकी ऑनरेबल तरीके से बात सुनी जाती। अच्छा सर, हमने माजी में देखा है वाडा साहब के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंटेम्प्ट के नोटिस जारी भी हुए, बुलाया भी गया, तो उसमें अक्सरियत जो है वो जाके वो माफ़ी मांग लेते हैं, अपॉलॉजी कर लेते हैं, खुद को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ दिया जाता है। आपकी क्या स्ट्रेटजी? आप जाके कोई उनसे अपॉलॉजी करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे या क्या करेंगे सर? रऊसा, अभी तो मेरी नाकस सोच के अंदर, क्योंकि मैं तो कम अकल आदमी हूँ, लेकिन मैंने तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करीब से भी नहीं गुजरा। मुझे आप कहेंगे जर्मनी में कोई हवा चली थी और पत्ता गिर गया था और मुझे घसीट के पाकिस्तान में ले आए, तो मुझे तो घसीटा जा रहा है। जिन्होंने नाम लेकर गालियां दी हैं, जिन्होंने बदतरीन बातें की हैं, जो जबान चलाई है, मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लेके कहा है जजों को हम घसीटेंगे, रऊफ हसन साहब ने जो जबान इस्तेमाल की टाउट करके और क्या कहते हैं कोर्ट को मलाइन किया है, हमने तो ऐसी कोई जबान इस्तेमाल नहीं की और जबान इस्तेमाल भी नहीं की, उसके करीब से भी नहीं गुजरे, कहा उनको छोड़ दो तो इधर आ जाओ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बुलाने में शायद किसी ने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि जिन जजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके शवाहिद दी हैं अल्लाह के हुक्म से मेरे पास, तो शायद उस वजह से मुझे रोक रहे हैं या सही बात करने के लिए रोक रहे हैं। भुट्टो साहब को सही बात करने में फांसी चढ़ा दिया, तो यहाँ तो जो आपकी ठीक काम करता है उसको सब नीचे घेर के गिराना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो कंटेम्प्ट का ही मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा। और दूसरा है कि मैं तो एक खड़ेदार से भी माफी मांग लूं अगर मैं गलत हूं, मुझे इसमें अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है कि मैं अगर गलत हूं तो मैं खड़े पे जाके कैमरे के सामने माफी मांगता हूं, पैर पड़ सकता हूं। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, और अब तो गलती का पैमाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, तो पैमाना मैं गलती पे तो खड़ा ही नहीं हूं, और अब तो मुझे प्रॉक्सी कह दिया है
तो जिस जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा है, अब तो वो जज बताएगा कि भाई मेरे पास सबूत दे, तो फिर आगे बात चलेगी। कंटेम्प्ट तो मेरी इज्जत के साथ हुआ है, इंडियन अखबारों ने मेरी हेडिंग लगाई है, अंग्रेजी अखबारों ने मेरी हेडलाइन लगाई है। तो अब जिसने दम दिखाया है, जुर्रत दिखाई है, प्रॉक्सी कह रही कि वो आगे भी जुर्रत दिखाए। अच्छा सर, अगर वो ये कह दें जी कि उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया आपका जज साहब ने, वो कहें जी प्रॉक्सी, मैंने आपको तो नहीं कहा था, प्रॉक्सी कुड भी ए बी जी, रऊफ हो सकता है, रबिया हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, तो आपका नाम तो नहीं लिया उन्होंने कि आप प्रॉक्सी हैं? सर डिडंट से दैट। अगर तो वैसे रऊफ साहब ये बात है नहीं, लेकिन मैं आपकी बात करते हुए अगर इस बात को मान लूं, तो फिर उन्होंने कहा अपनी प्रॉक्सियों से हमके धमका रहे, तो वो 5 आदमी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें से कोई प्रॉक्सी है, तो जज तो इल्जाम लगा ही नहीं सकता। तो अगर मेरा नाम नहीं था तो फिर उनमें से 5 था, तो भाई आपने इल्जाम लगाया तो उसका भी जवाब दे दे। तो अब तो आगे कुआं पीछे खाई है, ठीक है। हम मैं और आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा सकते, जज कानूनी तौर पर नहीं लगा सकता। तो जो मेरी इज्जत का कंटेम्प्ट हुआ है, जो मेरे बाप दादा की इंटेग्रिटी का जनाजा हुआ है कंटेम्प्ट में, सवाल उसका होना चाहिए जो मैंने काम नहीं किया, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने मौला चढ़ करके तड़ियां दी, जजेस के नाम लेके कहा हम उनको धमकाएंगे, उनके बदला लेंगे, उनका तो कुछ नहीं किया। मैं करीब से भी नहीं गुजरा तो मुझे घेर लिया है। तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पास उनको अंदाजा है कि शायद मेरे पास शवाहिद है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, आपके पास हैं शवाहिद जो बातें आपने की थी साहब? राउत साहब, जो मैंने तकरीर की वो शवाहिद के बगैर की ना, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा, मेरे पास कुछ है जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में कोई बात कर रहा हूँ। मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ उसके पीछे एविडेंस दिखा रहा हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं है, एविडेंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो मैंने बात नहीं की, उस पर मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब और उनका जज जो है, जो बेंच है, मैं उसको ऑनरेबल और ईमानदार समझता हूँ और उनकी अपॉइंटमेंट से पहले उनको समझता हूँ। तो मैं ईमानदारी पे जा रहा हूँ, अगर कोई ऑनरेबल नहीं होता तो मैं भी नहीं जाता। तो सर आप वहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंसेस हैं, तो ये बेंच के सामने रखेंगे जब हियरिंग होगी आपकी कंटेम्प्ट वाले केस में? ये तो मुझे वो देखिए ना, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता। अभी तो मुझे सवाल ये है मेरे दिमाग में कि भाई मैं तो एक जगह से गुजरा नहीं हूँ। आप इस्लामाबाद बैठे, मैं जर्मनी बैठा हूँ, आप कह रहे इस्लामाबाद में बल्ब फ्यूज हो गया, इधर आ जाओ। तो ठीक है, मुर्गी महंगी होगी तो इधर आ जाओ, अंडे दुकान पे नहीं मिले तो इधर आ जाओ। मैं तो कहूंगा ना, मेरा क्या कसूर है भाई, जिन्होंने किया उनकी तो पहले बात करें। मैं तो करीब से भी नहीं गुजरा हूँ, ठीक है। अगर मेरा ठीक बात करना अभी ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, देखिए मुझे तो नहीं पता कि मेरी वहां सुनवाई क्या पहले मेरे साथ कौन सा इंसाफ हुआ या पाकिस्तानी का पहले कितना इंसाफ हो गया है। जो मेरे साथ हो जाए 40 साल बाद, तो भुट्टो साहब का ये पता चला है कि गलत फांसी थी, उस पर भी कोई सजा नहीं दी सिंबॉलिक, उस जज को नस्ता टावर गिरा दिया और जज को सिंबॉलिक कोई सजा नहीं है। तो गैरत इज्जत हमारी तो है ही नहीं सर। हम तो सड़क पे हैं, कहीं जंगल वंगल में हमें फेंक दिया गया था, हम मिट्टी खाते हैं, हम आंख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, मुंह से गूंगे हैं। अच्छा सर, आपने ऑफ कोर्स यू आर अप अगेंस्ट पावरफुल जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने कोई वकील किया है या 2-3 वकील किए हैं या एक वकील किया, या अभी तक आपने कहा वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके अपना केस खुद फाइट करूंगा? जैसे इमरान खान साहब आजकल खुद केस अपना प्लीड कर रहे हैं, खुद करेंगे या वकील करेंगे, या कोई वकील किया है आपने? कोई मशवरा किसी से किया आपने सर? राउत साहब, हेनरी फोर्ड जो था ना, वो अंगूठा छाप था मेरी का सर। वो हर चीज की नॉलेज बेस्ट लेता था और मैं भी हर चीज बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काबिल बनाया, नॉलेज से लेके हर चीज बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब वो तो 5 तारीख को पता चलेगा कि वो वकील आते हैं, उसके वो वकीलों की फौज आती है, मैं अकेला आता हूँ, नहीं आता, कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो सर 5 को होगा। मुझे आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ईमानदार जजेस ने बुलाया। आपने बड़ी मिस्ट्री डाल रहे हैं सर, वो जैसे आने लाइटर नोट, गुफ्तगू बड़ी सीरियस हो गई है, मामला भी सीरियस है, और जैसे एंट्री होती है ना सर, मतलब फिल्म का जो वो पहला आप क्योंकि खुद ये चीज़ें देखते रहे करते रहे हैं सर, तो आप जिस तरह मिस्ट्री दे रहे हैं कि आप अकेले आएंगे, 3-4 वकील होंगे, कितने होंगे, कैसे होगी, आप बड़ा इसको मिस्टीरियस अंदाज में पेश कर रहे हैं सर। लोग तो अभी से वेट करना शुरू कर देंगे। नहीं सर, अगर लोगों को ये देखना है कि एक आदमी, इनोसेंट आदमी के साथ पहले भी नाइंसाफी हुई है और सच बोलने पे, देखिए रोहत साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, पूरी पाकिस्तान की कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है। लोग बोलना शुरू हो गए, लोग बात कर रहे हैं, लोग ठीक को ठीक, गलत गलत कह रहे हैं। मैंने वो बयानिया दिया है पाकिस्तान को, वो लाइन दी है जिससे पाकिस्तान की स्थिति बेहतर हो जाएगी, अदलिया का एक्चुअल वकार बड़ा होगा। आप जबरदस्ती किसी से ना इज्जत करवा सकते हैं, ना जबरदस्ती किसी से नफरत करवा सकते हैं।
आपके अमाल, आपके काम, आपके एक्शन आपको आसमान पे ले आते। ये दुनिया की बाय एंड लार्ज हर चीज पे एप्लीकेबल है। तो मेरे साथ तो पूरी कौम खड़ी है, मेरे साथ उन लोगों की दुआएं हैं जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो दुआ वर्सेस आहें, ये मैच है। अच्छा वाडा साहब, कहीं ये वजह तो नहीं है सर, आपने अपने उसमें भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई किया था सीट से और आपको ऑफ कोर्स एक बंदे को एक लंबी आल डील से गुजरना पड़ता है, उससे आप गुजरे, पार्लियामेंट से बाहर हुए, इस्तीफा देना पड़ा, फिर बाहर हुए सारे। तो कोई इसमें कोई थोड़ा सा जाती गुस्सा भी शामिल है आपका कि अदलिया ने, उन्हीं जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई किया? रऊफ साहब, अगर मैं आपको ये बात कहूंगा तो ये झूठ होगा। जाहिर बात है, मेरी माँ डेड बेड पे थी, वो उनका इंतकाल हो गया। उस इंतकाल के अंदर मुझे पाबंद करके बेरहमी से डिस्क्वालीफाई किया। मेरी इज्जत का जनाजा उतारा, मेरे पैसे का जनाजा उतारा, मेरे टाइम का जनाजा उठाया, मेरी सियासत का उतारा, मैं दो से गया, मेरा टाइम जाया हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे ऊपर ट्रोलिंग हुई।